आज 23 तारीख में 23 अगस्त 2012। आ जाओ। चलो चलो चलो। और 2012 में चल चलो। अब ये साल की ड्रेसिंग होने जा रही है। चलो इधर रोक कितनी मुसीबत। चलो हैं? नहीं चलो 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 आगे बढ़ो भैया जल्दी। एक तो हम रस्सी से बांध दिया रहे का ऐसे बांधियो का है बांधल बनी है यही यही में घसीट लो। एक मिनट देखिए कितनी मुसीबत झंझट ड्रेसिंग कराने। आओ आ गया। चलो चलो चलो। अच्छा ऐसे लपेट लो थोड़ा सा। अरे भैया लगता है गोबर हटा ले नरक पड़ा है। आ जाओ शाबाश शाबाश। आओ हाँ आ जाओ। गोबर किनारे किया लाओ हमको दे दो हम पकड़े हैं। यह है इनकी कंडीशन घाव की। ये कान कटा हुआ इनका सन 2006 में कान कटवावा रहे तो मेरे अस्पताल में याद हुई ना। ये बुढ़ापे में ये सब चीज जानवर के लिए कायदे से गौशाला होना चाहिए। नौकर चाकर डॉक्टर ये सब गौशाला वालों का काम है। यह साधन नहीं है। हम अकेले आदमी। बिटिया आज गई है प्रभु टाउन। अच्छा गाँव काफ़ी भर गया ना। लेकिन ये आवाज़ काहे निकल रहा था इधर से? आवाज़ यहाँ खुला हुआ था ना ये। अरे बाप रे बाप। अंदर तक खुला हुआ था। अच्छा देखो बंद हो जाए। अच्छा मतलब संदेह है कि बंद हुए कि न हुए? हाँ। अरे राम राम। अगर न बंद हुआ घर तो आया बहुत। हाँ हाँ वो वही हिले डुले की वजह से। हाँ पेट वाला घाव कठिन हो गया। हाँ ठीक है। जैसे ये है ना। हाँ हाँ ये अंदर की खाल फटी हुई है। अच्छा अच्छा। खारनिया की तरह। इसलिए खाल दिखाई पड़ जाती है। मतलब मांस जो अंदर का है। हाँ हाँ आँख जैसे कम करती है। ये हमरे ख्याल से यही का ये कोई भाले मारिश है ना। हो सकता है। हाँ भाई लड़े हुई हैं तो सांड के 3 नुकीले सिंह कहाँ हैं? नहीं लेकिन इसमें लग सकता है। हाँ यही में तो लग सकता लेकिन ऊपर वाला घाव जो है और दोनों घाव साथ के हैं। ये भी नहीं कि आगे पीछे के हुए। आज जो लावा है वही टॉप की ओर। हाँ 80 रुपया के वही छोटा वाला। चलिए ठीक। तो वही के अगर स्प्रे किया जाए तो मक्खी वगैरह नहीं है। तो 2 दिन बीत गए हमने कहा चलो आज देखिए। हाँ वही तो हम बल्कि आज फ़ोन करवा रहे थे। ये रस्सी खोल देंगे। हैं? ये रस्सी खोल देंगे। हाँ अब नहीं करना कुछ। अच्छा ठीक। देखो कितने कार्य करा ले। हाँ ये भी समझा थे जानवर। हाँ कि हमारी इलाज हो रहा है मलहम पट्टी हो रही है। हैं? अरे जब 1 अगस्त का आए रहे सोचो का कंडीशन रहा। जौने दिन हम दवा फिनाइल डाला गया है तो झोंझ कीड़े गिरते हैं। बंद कर लो इसको। तो अभी आपने देखा इसने बड़े आराम से अपनी ड्रेसिंग करवा लिया। हमारी बेटी आज वहाँ जो अंजलि ड्रेसिंग करवाती थी वहाँ गई प्रभु टाउन। तो श्री राम आ गए। मैं ही कैमरे के एक हाथ से कैमरे से बना रहा था। एक नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। 1 से लेके आज 23 अगस्त तक 23वां दिन है इसको। अब अंजलि हमारी बेटी इसका गोबर उठाती है। गोबर उठाना, पानी पिलाना, चारा देना। बाहर के अलग 1-2 जानवर हैं उनको हम भी देखते हैं जा कर के। एक नंदी का आज आपने इसके पहले देखा होगा। आज की डेट में जो सड़क के किनारे नंदी का जहाँ पर उसका पैर बिल्कुल हड्डी अंदर से टूटा हुआ है, फ्रैक्चर है भयंकर। तो
उसका नज़ारा आपने देखा। उसकी अभी दूसरी फाइल आप ये देख रहे हैं। इसके पहले मैं टीवी, अचानक जब टीवी देख रहा था तो आस्था चैनल पर, अब हमारे कुछ कवि लोग जो हैं यहाँ वो लिख के पूछेंगे आस्था चैनल वालों से कि क्यों साहब जनहित में आप क्या कुछ कर रहे हैं। अरे क्या बाबा लोगों को दिखाते हैं, बाबा जी भाषण दे रहे हैं गुटखा के ऊपर और काहे के ऊपर, और भोज हो रहा है, स्कूली बच्चों को बुला करके उनको खिलाना पिलाना, और 5-6 बाबा बैठे हैं, उनको सप्तऋषि कहा जा रहा है। अनाउंसर जो हैं वो उनके जो है वो सप्तऋषि। तो सब देखते हैं तो मन में बड़ा गुस्सा भी आता है और हंसी आती है संध्या समाज पर। और हज़ारों महिलाएं बैठी, कोई लखनऊ की महिलाएं 11,000 भेज रही, कोई 5,000 भेज रही हैं। उन महिलाओं से हमें पूछना है, उन बाबाओं से हमें पूछना है, ये जो आप कैमरे में अभी सब आप नज़ारा देख रहे हैं ये क्या है? इससे बड़ी कौन सी अमरनाथ की यात्रा है? इससे बड़ी कौन सी सेवा है एक आदमी के द्वारा कि हम 7 जन्म अगर हम अमरनाथ की यात्रा करते रहें, 7 जन्म हम भागवत कथा कहते रहें और कहवाते रहें, 7 जन्म, वो एक तरफ और ये एक तरफ। क्यों? ये साक्षात की सेवा है, ये साकार की सेवा है। और हमारे यहाँ समाज में निराकार की सेवा की जाती है, कथाएं कही जाती हैं निराकार की। जी 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 जी, साकार से मतलब नहीं है। साकार में वही किसी विद्वान ने कहा है कि जियत जियत दंगी दंगा और मरे के बाद पठाइन गंगा है, मरे के बाद पठाइन गंगा, जियत जियत दंगी दंगा। सोचिए आप, कितना बेशरम, कितना अंधा समाज हो चुका है। सब सुनता है, सब जानता है, सब लोग हमारे कार्यों को देख के सराहना करते हैं। हाँ साहब, अरे ये तो अमरनाथ की यात्रा, अरे अमरनाथ की यात्रा, इसके आगे कुछ नहीं है। और अगर कुछ नहीं है तो आप लोग ऐसी सेवा क्यों नहीं करते हैं? अगर मोहल्ले मोहल्ले लोग करने लगें, या मोहल्ले, हर मोहल्ले के लोग एक एप्लीकेशन भेजें जिलाधिकारी के पास कि साहब ये जितने गौशालाएँ हैं इनको बंद करवाइए, आप इनका लाइसेंस बिल्कुल ख़त्म किया जाए, वरना जनता प्रशासन के खिलाफ विद्रोह कर देगी। बंद करवाइए ये सब नाटक। जहाँ देखिए नाटक, हर जिले में नाटक। अरे मैं श्याम साधु बोल रहा हूँ, 74 साल की उम्र हो गई। एक बच्चा मुझे जानता है कि ऐसे ही कामों में हमारी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई। एक फूटी कौड़ी न प्रशासन से लिया, सरकार से, दरबार से, किसी से लिया ही नहीं। कोई बहुत भक्त लोग आए तो कोई खाने के लिए कुछ दे गया, वो भी बताने पर। क्या इसके लिए लोगों को दवा, आज भी हम 80 रुपए का वो टॉप क्या बोलते हैं, क्योर एक है स्प्रे चला हुआ है, वो भी दिखाएंगे इसी के सामने। हैं, गोबर देख रहे हैं, कीचड़ मचा हुआ है, गोबर सब फैला पड़ा है। अब इनको इधर खींच के ले आवें तब हम वो करें, क्या बोलते हैं, यहाँ की सफाई करें। एक अकेला आदमी, 74 साल की उम्र हमारी है, 74 साल में चल रहे हैं हम। और हमारी बेटी शादी के पहले बेचारी ने किया, आज शादीशुदा है। उनके आदमी असिस्टेंट इंजीनियर हैं एयर इंडिया में। उनकी पत्नी को ये अहंकार है हमारी बेटी में। करोगे मुकाबला? साधु संतोष सप्तऋषि आस्था चैनल पर दिखाया जाता है? इतना क्रोध आता है कि पकड़ के बाल दिखाने वालों को उठा के 50 बेर तो पहले घसीट दें। कहानी कहानी कहानी। भूख लगने पर रोटी की कहानी सुनेंगे आप? हैं? जब भूख लगे आपकी पत्नी रोटी की कहानी शुरू कर दे। भगवान की कथा सुनने से भगवान मिलेंगे? मिले आज तक किसी को? बैठे हैं, पैसा लाओ, अरे धिक्कार है, मर जाओ। कबीर साहब ने कहा था, हैं, मांगन से मरण भलो, और कह गए उदास कबीर। कबीर ने कहा था, कबीर के बराबरी करोगे? उससे बड़ा कोई मानवतावादी संत पैदा हुआ? जब तक तुम्हारे में मानवता नहीं आती तुम मनुष्य नहीं होते। पहले मनुष्यता लाओ अपने में, यही मनुष्यता है। लावारी सांड मर कहा, अभी सीधा खड़ा इस समय। अब तक 40 लोगों को पटक चुका है। कान इसका सड़ गया था,
किसी ने कान में घाव कर दिया था तो कान कटवाना पड़ा था अस्पताल में। सन 2006 की घटना है उसका वीडियो भी रखा हुआ है, उसका फोटोग्राफ भी रखा हुआ है। ये फोटो वीडियो बनवा के क्या हमने आज तक चंदा लिया? किसी से एक फूटी कौड़ी मांगा? अपने आप को मिटा करके एक मानवता का संदेश दिया है। तब बड़े बड़े कवि राही और कौन कौन वो हमको कोई देवदूत कहता है कि साहब ईश्वर के भेजे हुए दूत है। ये लोगों के अपने अपने विचार हैं। हम तो नहीं समझ पाते कि हम संत हैं, कि हम देवदूत हैं, हम हैं कौन। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम एक सिर्फ और सिर्फ मनुष्य हैं। और आप भी मनुष्य बन जाइए, यही कथा है, यही भागवत है। हैं लखनऊ और भोपाल और बीकानेर और कौनेर, अरे महिलाओं, अरे मूर्ख महिलाओं, 11-11 हज़ार रुपया चंदा बाबाओं को तुम देती हो। चलो भर पानी में डूब मरो। इस सीन को देखो और सीन को देखने के बाद हमसे संपर्क करो। पैसा मत भेजो, नो 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 नो। किसी दवाई कंपनी में पैसा जमा करो, उस आदमी से कहो बाबा जी जब उसके लिए दवा खरीदने आवे तो उनको दवा दे देना। श्याम साधु जब तुम्हारे यहाँ आवे कि भाई अब ये सरकारी आदमी है, ठीक, ये श्री राम इसका नाम है, वेटनरी हॉस्पिटल का, पशु चिकित्सालय का ये कर्मचारी है। अब ये आता है, ठीक, क्यों आता है? सारी जिंदगी भर इससे हमने काम लिया, मानता नहीं, लेकिन मेरा फर्ज क्या बनता है? जिस दिन सांव को हम निकालेंगे, विदा करेंगे, कम से कम इस आदमी को कम से कम 400 रुपये हमको देने पड़ेंगे, कम से कम, जबकि सरकारी आदमी है। हम अस्पताल से कह दें तो फ्री में भी आ सकता है, लेकिन वो मानवता की विपरीत है। इतना गंदा काम कोई महात्मा करेगा, कोई शंकराचार्य करेगा? और गंदा के नाम है ये काम तो हमारी बेटी करती है। आज वो बाहर चली गई है, दूसरे तीसरे इनको बुलाते हैं। क्यों? देखिए ये अस्पताल का आदमी है, ये इनको अनुभव है, घाव कितना गहरा है, बत्ती कितनी गहरी डाली जाए, क्या होना है। इस घाव में भी अब संदेह हो रहा है कि जब यह चलता है तो आवाज़ आती है। उसने कहा देखिए भीतर से सूख जाए। आंतों में जो घाव है उसमें सूजन है। काहे सूजन है? कि आंत के झिल्ली तक में जख्म जो है वो हो चुका है। ये सूजा हुआ आप घाव देख रहे हैं। अरे अब तो इतना छोटा हो गया है, ये ऊपर का घाव, आप ये इतना छोटा घाव आप देख रहे हैं, अभी इतना लंबा चीरा है। और जब आया था सोचिए कितना, जितना लंबा है इतना ही चौड़ा घाव था यहाँ। धीरे 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 वो ऐसे जानवरों की अपने इलाके में सेवा करो, पैसा खर्चा करो, लेबर बुलाओ, चाहे जैसा अमर कहाँ सांड हो, कैद में आ जाएगा। ऐसी सांड की सेवा कर दोगे, जिंदगी भर तुमको अमरनाथ रोज जाने का फल मिलेगा। महामृत्युंजय का पाठ तुमको नहीं कराना पड़ेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। बनाओगे मानस तो सारी जिंदगी तुम्हारी बीत जाएगी। हैं क्यों ना तुमको शंकर जी का मंदिर बनवा। शंकर जी की इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है, और अगर है तो हमें बड़े बड़े आचार, वेदाचार और शंकराचार्य मुझे बताओ, आकर के साबित करो, सिद्ध करना पड़ेगा। अरे पहले मनुष्य बनो। मैं तो मनुष्य हूँ ना, तो मनुष्यता हमारे में थी, इसी कारण मैंने सारी ज़िंदगी इसे में लगा दिया। हमको भगवान ने थोड़ा सा खाने पीने, ज़मीन जायदाद दे दिया, तो अपने सारे खर्चों को मैंने रोक दिया, सारे खर्चों को मैंने रोका है। जाएंगे ज़रा दरवाजे तक, फिर अभी आएंगे, बनाएंगे आकर के। अब घर की ओर आ गए हैं, देखें कोई आया है क्या, लड़का आया अच्छा देखने के लिए। गनीमत सांड के पास से हम अपने कमरे में आ गए हैं देखने के लिए। हमको ऐसा लगा कि कोई आया हुआ है, तो हम वहीं फिर चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं सब। आप जितना ही पेड़ पौधा देख रहे हैं ना, सब यहाँ से वहाँ तक सब आप इनकी गिनती देखें। और बाहर के दुर्लभ पेड़ पौधे हैं, ये सफ़ेद मुसुंडा है, गुलाबी है, वो सामने देखिए। सारे पेड़ों को सारी ज़िंदगी अकेले दम से सारी चीज़ों को मैंने तैयार किया, अकेले दम से।
कितनी बड़ी पर्यावरण, कितना हर साल पेड़ इससे खोद खोद के लोगों को बांट देते हैं, बाहर भेज देते हैं, लोगों को दे देते हैं। हज़ारों लाखों पेड़ अब तक लोगों को बांट चुके हैं, दे चुके हैं। गांव में, मंदिरों में, स्कूलों में जा जा के लगवाए हैं। यानी पूरी लाइफ ख़त्म किया है इसी में। है तो इसमें तो नार्को टेस्ट की ज़रूरतें नहीं है, हैं? ये तो आप सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। अरे नार्को टेस्ट कराना हो कि जो आज वहाँ संसद में जो बम मचा है ना, एनडीए और यूपीए और सब ये और आई क्या क्या पार्टियां हैं, अरे नार्को टेस्ट करवाओ यारो। क्या देश को, जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, बाप रे बाप। अरबों खरबों रुपए नहीं, और भी उससे असंख्य, उसको असंख्य कहा जाएगा। इतने का घोटाला हो चुका। कोई पेट्रोल पी रहा है, कोई बिहार में चारा खा रहा है जानवर का, है। अरबों खरबों का गेम होता है, अरबों खरबों का। अभी कोयला घोटाला चला, ये घोटाला, वो घोटाला, हैं। अब सवाल होता है कि नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराते हैं? कौन? आरोप प्रत्यारोप यही हम देख रहे हैं। देश मेरे सामने आज़ाद हुआ है, बस आरोप प्रत्यारोप, उनको बोल रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि अच्छा चलिए, इस समय कांग्रेस के लोग पीछे पड़े हैं, ठीक, ओके, हमने आपकी बात मान लिया, ठीक। अब कांग्रेस के नाम में आप जितनी भी पार्टी के सदस्य हैं, किसी भी पार्टी के, आपको दूध के मक्खी जैसा क्यों निकाल के जनता ने फेंक दिया? फिर कभी आपने रेवड़ी बांटे, किशमिश, मुनक्का, बतासे बांट के फिर आप सत्ता में आ गए, है ना। अपना लोग सिक्का चलाने लगते हैं, कोई काहे में, कोई काहे में, कोई काहे में। अरे नार्को टेस्ट करवाओ अगर देश का भला चाहते हो, वरना भारत का नाम आने वाले बहुत जल्दी घोटालों का देश कहा जाएगा। इसका नामे बढ़ जाएगा, दे घोटाला, दे घोटाला, दे घोटाला। न मालूम कितने घोटाले, न ससुरा किसी को फांसी आज तक हुआ और न किसी को आजीवन कारावास हुआ। नहीं, ये कानून अंग्रेज़ों का बनाया, ये हमारे जैसे लोगों के लिए है ना, साधारण लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए सारे कानून लागू, है ना। खैर, वक्त बताएगा। ऐसी दैवी कोप आवेगी कभी न कभी कि कुत्ते की मौत मारे जाओगे। गरीबों का पैसा 40-40 रुपए शक्कर गरीब आदमी खा रहा है यहाँ पर, हैं? और बाहर इतने में भेजा जा रहा है, 11 में कि कितने में। सवाए बेईमानी, लूट खसोट, अत्याचार। मेरा देश महान काहे में महान हो? लूटने में, घोटाला करने में शर्म नहीं आती होगी, है ना। विदेश वाले हंसते होंगे सब, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, है ना। तो एक हमने आपको नमूना दिखाया। मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लो। अच्छा काम करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, बड़े बड़े मुसीबतों से बच जाओगे, बड़े बड़े संकट तुम्हारे यहाँ आएंगे, थप्पड़ मार के चले जाएंगे, हड्डी नहीं तोड़ेंगे। जवान बेटा आपके सामने नहीं मरेगा आपका ना। काम कर, जो मैं कहता हूँ करो। क्या पहले मनुष्य बनो। अब आप कहेंगे क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? तो मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं है आप। इतने बड़े रायबरेली के अंदर इस सांड की भयानक हालत में, बड़े बड़े घावों में, ऐसे कितने सांडों को हम लाए होंगे, कितनों को। ये मनुष्य की पहली पहचान है। एक से एक पैसे वाले पड़े हैं, खुद न करो, नौकर से कराओ, पैसा खर्चा करो। मैं कर रहा हूँ, कंपाउंडर्स का दो, भैया ये पैसा पकड़ो इतने दिन का, बाबा जी के यहाँ जाओ ड्रेसिंग कर देना। फिर भी हमको जूझना पड़ेगा, गोबर हटाओ, पानी पिलाओ, लेकिन कुछ तो हमारा संकट कम होगा। मैं ही पैसा लगाऊं, हमारी बेटी पैसा खर्चा करे, हैं, हम ही दवा लावें, हम ही इनकी सेवा करें। खाने पीने के लिए तो खैर ओम शिव शक्ति सेवा मानव वो अपना चोकर उकर का बेचारे इंतज़ाम कर गए। राजेंद्र अवस्थी, जगदीश चैनानी, महेंद्र अग्रवाल,
ये सब धार्मिक इनके ऊपर हमको गर्व होता है। ओम शिव शक्ति मानव सेवा जो है, इनके ऊपर गर्व हमको होता है। 1 कुंटल कि जब तक साउंड रहे, मेरे ख्याल से अब आधा खत्म हो चुका है और थोड़ा वो लोगों से बताएंगे फिर आ जाएगा। तो असली सेवा यही है भाई। अमरनाथ में क्या है, बर्फ़ के शंकर जी हैं, बर्फ़ का मंदिर में जाइए, काशी विश्वनाथ पत्थर के हैं, है ना, वहाँ जोड़ लो जाके, यहाँ से हाथ जोड़ लो, उनके घर में चित्र टांग लीजिए, सेवा कीजिए। आपको भी तो सेवा चाहिए भाई। काहे अपनी पत्नी से कह देते कि बस हमारी तस्वीर की पूजा करो, जब हम खाना मांगे तो हमारे ऊपर जल छीट देना, हमारे आगे सामने अगरबत्ती घुमा देना, कहना जय पति परमेश्वराय नमः, यही कहना। जब हम कहें अरे खाना लाओ तो कहो पति परमेश्वराय नमः, है ना, आज बबूला हो जाओगे। इसीलिए मैं कहता हूँ मनुष्य बन जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। हमको क्या है CD वीडियो दिखा के ज़िंदगी इसी में सफ़ेद बाल सफ़ेद हो गए, यही करते करते, यही चिल्लाते चिल्लाते, बताते बताते, कहते तो सब हैं। हाँ, ये अमरनाथ की यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा है तो करो। एक दरोगा जी आते हैं बेचारे, पहले रायबली में रह चुके हैं, हरिचंद वर्मा। एक अद्भुत शक्ति उस आदमी के हाथों में है। नहीं, कलयुग है ना, ऐसे ही लोग सस्पेंड होते हैं। श्याम साधु को नहीं कोई मदद करने वाला, नहीं। जबकि हम कहते हैं कि जो तुम्हारे यहाँ बड़े बड़े सप्त ऋषि, आज जो टीवी में देख रहा था ना, कि 20-20 बेंत तो इनको पहले घसीट देना चाहिए। इतने बेंत मारो, पहले पूछो कि क्या मनुष्य है महाराज। मनुष्य होने का पहला यही प्रमाण है, जिसकी सेवा कोई न करने वाला हो उसकी सेवा करो, उसकी सेवा कर। बाबा बन गए, ऋषि बन गए, वेदाचार्य बन गए, आचार्य बन गए। अरे सेवा करके दिखा। पहले मनुष्य, तू मनुष्य है कि नहीं, पहले ये साबित कर। ये मनुष्य की यही पहचान है। वो कौन, अमेरिका में रह चुके डॉक्टर PL राव ने यही कहा था। श्री रविशंकर से क्वेश्चन किया कि कहीं आपने मनुष्य देखा है? नहीं जवाब दे पाए थे रविशंकर बाबू। नो, है, मैं भी मनुष्य हूँ, सभी मनुष्य हैं। अगर कहीं ना सभी मनुष्य हैं और आप भी हैं, तो फिर राक्षस कौन है? जवाब था उनके पास, कोई नहीं था। इस टीवी को देखो, सोचो, समझो, करो, ईर्षा मत करो वरना मर जाओगे। हम अवघड़ पंथ के साधु, हमारा सारा जीवन इसी में लगा दिया। हमारे बारे में बुरा सोचोगे ना, मर जाओगे अपने आप ही। तपस्या किया है जिंदगी भर, और तब मैं भी तुम्हें सलाह देता हूँ, न तुम इतना करो, न अपनी पूरी ज़िंदगी लगाओ, कुछ तो करो, हमारा सहयोग तो करो। आज कोई दवा भेज रहा है, कोई कंपाउंडर का पैसा दे रहा है, एक कोई बड़े आदमी अपने नौकर को भेज दें, जाओ वहाँ जाके नंदी के गोबर उबर साफ कराओ। कितना हमको राहत मिल जाए इस बुढ़ापे में, हैं? सुनोगे, कहोगे नहीं महाराज, ये तो अमरनाथ की सबसे बड़ी यात्रा है, इससे बड़ी अमरनाथ की कोई यात्रा नहीं। कहते तो हैं आप, हमारे हाँ में तो हाँ मिला देते हैं लेकिन आप सहयोग नहीं करते। ना, चुप लगा जाते हैं, चुप लगा जाते हैं। कहेंगे हाँ, क्यों लौट पौट के वही मंदिर, वही बाबा, क्यों आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें भर दी गई हैं। वही सांड के पास मैं आ गया हूँ, तो या बत्ती बुझा दें, पंखे की आवाज़ आप सुन रहे होंगे, सामने पंखा भी लगा हुआ है, सामने देख रहे हैं लाइट है। अभी इनको बंद करेंगे, यहाँ नीचे बहुत गंदा हो गया है, अभी सफाई करेंगे। ये बाहर तो जाते ही नहीं, इनको बाहर खींचेंगे उधर की तरफ, शायद आ जाएं तो आ जाएं, बड़ा काम बन जाए भैया। थोड़ा रोशनी में तो आओ महाराज। नंदी जी, ऐसे सांड की सेवा करना, वरना ये अब तक ये सड़ के मरता, तड़प के मरता। ये आओ, तुम्हारी डोरी खींचेंगे, तुम इधर आ जाओ इस पार, ठीक? बोलते भी हैं, बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। आओ महाराज आओ।
आओ, आ जाओ, आओ आओ आओ, शाबाश शाबाश, आओ आ जाओ, आओ निकलो बाहर, आओ भाई। कितना भीम का सांड है, इनके लिए रस्सी उस्सी कुछ नहीं है। आओ आ जाओ, आओ चलो, आओ आ जाओ, आओ 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 आओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आओ 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 आओ, इस पार आ जाओ भैया, थोड़ी वहाँ सफाई करनी है। आओ, जब देखो पैर में रस्सी लगाए खड़े हो, आओ आ जाओ, आओ आओ आओ। बैल का कांटा यहाँ पड़ा हुआ। चल रहो महाराज, ये रहो, चले आओ भैया थोड़ी देर के लिए, आओ। गोबर नीचे माँ सब देखो गीला गीला पड़ा, आओ इधर। नहीं आएंगे अब आगे, अगर हम आगे जाएं तो कहिए हमको हुरपेट लें। अब हमको घूम के आना पड़ेगा उधर से। जी बत्ती भी बुझानी है, घूम के गधा वार्ड के बगल से निकलेंगे। अरे कुछ करके दिखाओ, कुछ ऐसा अजूबा करो, अच्छा करो, है ना। ये गधा वार्ड आप देख रहे हैं ना, सब इसके ऊपर बांस बल्ली लगी है, टीन उन गिर गए हैं, ईंटे की दीवार देखिए लटका पड़ा है, देख रहे हैं। ये देखिए जो करें श्याम साधु। अब हम लेबर बुलावें, इनको खुलवावें, इनको हम छवावें। ये तो भगवान की ऐसी कृपा है कि कभी कभी गधे आ जाते हैं, इसके अंदर सब बक्खड़ बक्खड़ ऊँचा भूसा भी रख दिया है। गधों को इसलिए रखना पड़ता है इसके अंदर कि बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, क्योंकि गधे के घाव पर मक्खी बैठी नहीं कि 20 गुने ज़्यादा कीड़े बन जाते हैं। बदबू आती है उनके घाव में, सड़न बड़ी जल्दी आती है। ये तो नंदी महाराज हैं, जिनके घाव में जल्दी सड़न जल्दी नहीं आने पाती। तो आपने गधा वार्ड देखा। अब हम फिर वही अपने गीतांजलि गार्डन की ओर आ गए हैं। अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, समझा रहे हैं, आपको ललकार रहे हैं, बता रहे हैं। चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे वो साधु संतों की बात हो, साधु संत सब केवल बकबकाते हैं, बस केवल बकना, बस उपदेश पर उपदेश को सद बकते रहे। तुलसीदास ने तो साफ साफ रामायण में लिख दिया था ना, तरह तरह के संत होंगे, हैं संत होंगे, मठ होगा, चेलियों की कमी नहीं होगी उनके पास। कोई भी संत हो, संत अगर मनुष्य, पहले किसी आज तक महिला ने पूछा कि क्या बाबा जी आप मनुष्य हैं, सप्त ऋषि तो आप बन गए, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी लक्ष्यदार बातें आप कर लेते हैं, बड़ी सुंदर बात है। वो महिलाएं भी जो हैं वो भी मनुष्य नहीं हैं। 11,000 दान करे दे रही, 5,000 दान करे दे रही, काहे के लिए कर रही भैया? अरे दान करना है, घर घर पहुँचाओ, किसी गाँव में मोहल्ले में किसी के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके पता लगा बाप शराबी था, वो ससुरा मर गया, माँ छुई वो भी बेचारी घुल घुल के मर गई, अनाथ बच्चे हैं बिना माँ बाप के, उनको गोद ले लो या उनको उनकी रक्षा करो, उनको कोई सताने न पावे, उनको कोई मारने न पावे, इसका जिम्मा ले लो। एक करो, एक